या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीटर बिट्स। ठीक है, पहले हमने देखा था बिट्स ऑन बिट्स, हमने देखा था बिट्स ऑन बिट कौन सा कॉन्सेप्ट में एक काम करेंगे, मतलब है नल पॉइंट के बेस में एक काम करेंगे। नल पॉइंट मतलब बैलेंस करना है, बैलेंस मतलब गैलोनमीटर में डिफ्लेक्शन क्या से 0 ओम से, सो दैट इज बेस ऑन नल पॉइंट में एक काम करेंगे। और मीटर बिट्स भी काम करेंगे नल पॉइंट, बेस ऑन द नल पॉइंट। गॉट माय पॉइंट? बिट्स ऑन बिट्स किस पे काम करेंगे? नल पॉइंट पे। अब देख लेना, ये भी काम करेंगे, मीटर बिट्स भी काम करेंगे बिट्स-ऑन बिट्स की प्रिंसिपल में। व्हाट्स द बिट्स-ऑन बिट्स का प्रिंसिपल? नल पॉइंट के बेस में काम करेंगे। इसका मतलब है मीटर बिट्स भी काम करेंगे नल पॉइंट की में काम करेंगे। अदरवाइज आप बता सकते हैं बिट्स-ऑन बिट्स के प्रिंसिपल में काम करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या क्या होगा आप देख लेना। आप देखेगा तो ये तो दो एल शेप स्ट्रिप्स है। दिस ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लैब में क्या होगा। एक मीटर बिट्स होगा, वुड का मीटर बिट्स होगा, ठीक है, उसमें ऐसे दो एल शेप का दो स्ट्रिप होगा, एल शेप का दो स्ट्रिप होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिप्स में वायर कनेक्ट किया होगा। दिस द वायर, ये इज द वायर। उसका लेंथ आपने वुड में देखा होगा, में उसका वुड होगा ना, वुड के ऊपर एक वायर होगा, मैंगनीन वायर। मैंगनीन वायर का मीटर बिट्स मीन्स है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 मीटर का लेंथ, पूरा लेंथ कितना होगा 1 मीटर होगा। आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे तो दैट वी कैन ऐड इंटर 100 सेंटीमीटर्स वी कैन ऐड। ठीक, दैट्स इट। ओके, अब देख लीजिएगा, हमने ऐसे एक मीटर वायर को, मैंगनीन वायर, कौन सा वायर? मैंगनीन वायर हमने लिया था, उसे मैंगनीन वायर हमने ऐसे जोड़ा था बिटवीन ए एंड सी। दिस आर द एल शेप को दो स्ट्रिप्स। ठीक, अब देखिएगा तो इधर एल शेप को दो स्ट्रिप्स है ना, इधर साइड हमने क्या किया था, एक गैप छोड़ के एक और थर्ड स्ट्रिप हम लिया था। ऑलरेडी दो एल शेप का स्ट्रिप्स है। अब इधर साइड गैप छोड़ के एक तीसरा स्ट्रिप हम लिया था, ये तो तीसरा स्ट्रिप। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, दो एल शेप स्ट्रिप्स लिया था। ठीक है, उसी दोनों में हमने एक मीटर वायर का जोड़ा था। ठीक है, मीटर वायर का इसमें हमने कनेक्ट किया था। अब हमने एक और थर्ड स्ट्रिप हमने लिया था। ये थर्ड स्ट्रिप को कहाँ रखा था, हमने कैसे रखा था? अब इधर साइड ऑफ द एल शेप स्ट्रिप्स के हमने क्या किया था, थोड़ा गैप छोड़ के, ओके, वी हैव टू लीव द स्पेस इधर साइड ऑफ द एल स्ट्रिप्स। ठीक है, ऐसे गैप छोड़ के हमने एक थर्ड स्ट्रिप रखा था। अब एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, एक गैप में क्या रखा, रेजिस्टेंस बॉक्स। हम दूसरा गैप में अननोन वायर में सर ये वायर एक कोई सा भी एक वायर हमको दे देंगे, इसी वायर का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिट्स ऑन बिट्स भी हमने यूज किया था, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इधर भी हमें कोई सा भी एक ऐसे तार हमको दिया था, उसी तार का आप क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने माना था ये। ठीक, बट माय पॉइंट, ये तो आर है, कुछ रेजिस्टेंस निकालता है ना, या तो 1 ओम 2 ओम, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम 2 ओम कुछ भी निकाल। ठीक है, ये तो हमको पता होगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, ये वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक, अब एक और में हम क्या करेंगे, इधर थर्ड स्टेप हमने बोला था, ये तो मिड पॉइंट डी देख लेना, मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी। ठीक है, मिड पॉइंट डी, एंड दिस इज कनेक्टेड किसके साथ, गैलोनमीटर के साथ। ठीक है, अब गैलोनमीटर किसको कनेक्ट किया होगा, एक जैकी से कनेक्ट किया होगा। आपने देखा होगा अच्छे से, जैकी हम ऐसे स्लाइड किया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये मिड स्ट्रिप को किसको कनेक्ट करेंगे, गैलोनमीटर। अगर नहीं गैलोनमीटर को हम क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जैकी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, एक जैकी हम जोड़ेंगे। अब ऐसे हम टच किया था, हम ऐसे स्लाइड किया था, हम मान लेना एंड ए से स्लाइड करके आ रहा था। ठीक है, अब ए पॉइंट बी पर आने के बाद, पॉइंट बी पर में सर एल दूरी पर, कितना दूरी पर, एल दूरी पर। ठीक, हमको नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मीन्स गैलोनमीटर नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, गैलोनमीटर इट इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। गॉट माय पॉइंट? दैट ओनली हम लाना है ना, इधर भी नल पॉइंट का प्रिंसिपल यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पहले हमने एक्सप्लेन किया था। हम क्या लेना पड़ेगा, दो एल शेप का स्ट्रिप्स लेना है, उसके हम मीटर वायर को कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, मीटर वायर कनेक्ट करेंगे एक एंड पे, एंड दूसरे एंड से हम क्या कनेक्ट किया था, सेल के साथ रियोस्टेट एंड की भी जोड़ा था। ठीक, अब एक और स्टेप, थर्ड स्टेप हम लिया था। ये थर्ड स्टेप कैसे रखा, मतलब है हम दोनों तरफ गैप छोड़ के इन बिटवीन वी केप्ट द थर्ड स्टेप, एंड एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरा गैप में अब कौन सा वायर का हम रेजिस्टेंस निकालना है, ये वायर इधर कनेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने करंट भेजा। ठीक है, सो करंट भेजा था। अब करंट भेजने इन द सेंस है, ये गैल्वेनोमीटर किसको कनेक्ट किया था, मिड स्ट्रिप डी को कनेक्ट किया, मिड स्ट्रिप डी को पॉइंट मिड स्ट्रिप में डी पर कनेक्ट किया था, एंड जैकी भी इसको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था। अब जैकी को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड करेंगे। ऐसे स्लाइड करने के समय ये डिफ्लेक्शन हमको दिख पाएंगे गैल्वेनोमीटर में। ऐसा एक सिचुएशन आएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, 0 पर। ठीक है, 0 पर जाएगा। 0 पर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग में से दैट मींस दिस इज लाइक एज बिट्स ऑन बिट्स ओनली। अब देख लेना, अब ये दोनों को, अब देख ये क्या होगा, एक डायगोनल आपने बिट्स ऑन बिट्स में ऐसा देखा होगा, देख लेना ऐसा। ठीक, ये क्या होगा, डायगोनल में हमने क्या रखा था, गैल्वेनोमीटर का। इधर भी देख लेना, एक क्या होगा, डायगोनल हो, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर एंड दूसरा डायगोनल में हमने बैटरी कनेक्ट किया था, एंड दिस टू आर एडजेसेंट एंड दिस टू आर द एडजेसेंट साइड्स। गन बाय पॉइंट आप कंपेयर कर सकते हैं बिट्स एंड बिट्स को, एक सेम कॉन्सेप्ट ओनली, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, लेकिन डायग्राम अलग है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम क्या करना पड़ेगा, तो ये तो पहले आप लोग ये सब कुछ लिखेंगे, क्या क्या एक दो एल शेप का स्ट्रिप से दोनों का एक एंड पे 1 मीटर वायर का जोड़ा होगा, एंड दूसरा एंड पे सेल जोड़ा होगा रियोस्टेट और की के साथ, एंड ये दोनों का बिटवीन एल शेप स्ट्रिप्स को बिटवीन एक और तीसरा स्ट्रिप हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, बोथ साइड गैप छोड़ के हम ऐसे रखेंगे। अब एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरे गैप में एक वायर जिसका आप रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर निकालना है ना, इसी वायर के तरफ जोड़ेंगे। उसके बाद गैल्वेनोमीटर कहाँ से जोड़ेंगे, ये मिड स्ट्रिप में पॉइंट डी होगा वहाँ से। अब गैल्वेनोमीटर को क्या जोड़ेंगे, जैके जोड़ेंगे। अब जैके को क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, पॉइंट ऐसे स्लाइड करेंगे। ऐसे एक पॉइंट पे हमको एल दूरी पे, ए से बी तक दूरी करते हैं एल, इसी दूरी पे हमको क्या मिला, null point मिला। null point means sir this is balanced, meter bits is balanced, meter bits is balanced means sir it is same as bits on bits principle only। bits on bits principle क्या होता है, तो p upon q is equal to r upon s, क्या होगा, p upon q is equal to r upon s। ठीक, इतना लेंथ L सेंटीमीटर होगा। अब देख लें पूरा 100 सेंटीमीटर का है ना, सर 100 सेंटीमीटर का मीन्स 1 मीटर का, ये पूरा तार का लेंथ 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। इतना लेंथ L सेंटीमीटर होगा, तो बाकी कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये P क्या माना, P माना था AB का रेजिस्टेंस, एंड 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस हमने क्या था माना था, Q, दैट मीन्स BC का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लिख रहे हैं। सेम वायर कैसे होने से, सेम वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह में सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का लेना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक जगह में मोटा, एक में पतला, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थ्रू आउट 1 मीटर लेंथ में हर जगह में क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, अब कांस्टेंट हुआ तो अब रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी दैट हमने क्या माना, ऑलरेडी P माना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइज L अपॉन A, ये ना फॉर्मूला रो मल्टीप्लाइज L अपॉन A। अब यार रो मल्टीप्लाइज L अपॉन ये क्रॉस सेक्शन ये ठीक आएगा। उसके बाद आप Q मींस रेजिस्टेंस ऑफ BC, रेजिस्टेंस ऑफ BC, रेजिस्टेंस ऑफ BC Q is equal to that is rho multiplies 100 minus L upon लिखेंगे A। ठीक, अब फाइंड आउट कर लो P अपॉन Q कितना है, P अपॉन Q फाइंड आउट करेगा तो ये ना रूल, ये तो प्रिंसिपल ये। ठीक है, अब P is what, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB। ठीक है,
ये तो लेंथ ये भी ना, ये भी क्या करता रेजिस्टेंस हो, वो मीन सर लेंथ पे डिपेंड करेंगे, लेंथ पे डिपेंड करेंगे रेजिस्टेंस है, दोनों का अलग अलग लेंथ है, मीन सर इसका रेजिस्टेंस हम अलग फाइंड आउट करें, इसका रेजिस्टेंस हम अलग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू करेगा तो पी अपॉन क्यू करेगा तो जाएगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू दैट इज रो एल अपॉन ए अपॉन दैट इज रो 100 माइनस एल अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो रो गेट कैंसिल, ए गेट कैंसिल, दैट इज पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, एल अपॉन 100 माइनस एल, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, लेकिन ऑलरेडी हमको पता है पी अपॉन क्यू किसको बराबर है, आर अपॉन एस, ठीक है। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। पी अपॉन क्यू कितना आया था, एल अपॉन 100 माइनस एल, यहाँ से हमने तो लिखा है, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हम सिंपलीफाई किया था, ये आया था पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक। सो दैट इज आर अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू में से एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक। लेकिन हमको क्या चाहिए, एस, एस इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वोल्टेज, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, अगर रेसिप्रोकल का सकते हैं, एस इज इक्वल एस अपॉन आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइज 100 माइनस एल अपॉन एल, ये फाइनल फॉर्मूला एल अपॉन रो पर लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइज 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक। दिस इज एस इज व्हाट, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, ये फाइंड आउट करना है और कुछ है नहीं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, अब देखना आपको ये डायग्राम आएगा तो अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत सार किया था लास्ट ईयर, ओके। हमने लास्ट ईयर लैब में एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंट मेटल बिट्स को, ठीक, ओके। थैंक यू।